उसके बाद जब वो एक खेत से गुजरे तो उन्हें किसी के सोने की आवाज़ आई, जैसे कि खर्राटे लोग को लेते हैं ना ऐसे। तो नानी ने देखा कि एक 11-12 फीट का एक आदमी लेटा हुआ है, पूरे शरीर पे उसके बाल हैं। ये सामने इतना बड़ा राक्षस को लेटा हुआ तो खौफ तो आएगा ही कि ये क्या है? बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ से वो हमारे भारत में एग्ज़िस्ट करता है, भारत में पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाँ, शिव जी के साथ जो राक्षस रहते हैं, जो भूत-प्रेत रहते हैं, वो भयंकर है। ध्यान में कि एक ऐसी अवस्था होती है कि आप किसी भी लोक पे जा सकते हैं अगर आप पहुँच गया ध्यान के माध्यम से, तो वहाँ सारे राक्षस ही दिखाई देते हैं। हर हर गंगे, बम बम भोले। तो राक्षस हमेशा बुरे नहीं होते और राक्षस को बुरा नहीं समझना चाहिए। राक्षस के अंदर उत्तेजना होती है, तो ये हमारे ग्रहों में डाल दी गई ताकि आपके अंदर उत्तेजना आए पैसा कमाने के। गणेश जी के जो वाहन है वो राक्षस, कार्तिकेय के जो वाहन है वो राक्षस है, माता दुर्गा के जो वाहन है वो राक्षस है। आजकल के समय में लोग करंट प्रशासन की साधना करना चाहते हैं, पैसा मिल जाएगी। लोग यश की साधना करना चाहते हैं, लोग अप्सरा की साधना करना चाहते हैं। इनकी साधना क्यों बनी कि भई हमें कुछ मेरी ही एक क्लाइंट के बॉयफ्रेंड ने इसकी कर्ण पिशाच की साधना कर ली, 3 महीने में ही करोड़ों रुपए कमा लिए। की साधना मत कीजिए। तामसिक साधनाएँ जो आप लोग कर रहे हैं, जो लोग करते हैं ऑनलाइन देख के बिल्कुल मत कीजिए। तो गुरुजी आप मुझे बता रहे थे एक मौतमैन की कहानी के बारे में जो आपके निजी स्तर पे गुज़री थी। उस बारे में बताइए थोड़ा? देखिए उसका जो अमेरिकन नेम है मौत में, ठीक है ना? मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था वो फिर होता क्या है। एक बार मैं अपनी नानी के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि वो अपने खेतों से मेरी मौसी के साथ आ रहे थे, वहाँ से फसल-वसल काट के। उसके बाद जब वो एक खेत से गुज़रे, तो उन्हें किसी के सोने की आवाज़ आई, जैसे कि खर्राटे लोग को लेते हैं ना ऐसे। तो नानी ने देखा कि एक 11-12 फीट का एक आदमी लेटा हुआ है, पूरे शरीर पे उसके बाल हैं, नाखून उसके बहुत लंबे और पलकें बहुत बहुत बड़ी पलकें हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर किसी नानी बीवी होंगी, वो बता देंगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पलकें उसकी बहुत लंबी थी, पलकें अगर ऐसे करेंगे पीछे की तरफ चल जाती थी पलकें, इतनी इतनी हैवी पलकें थी। वो आराम से सो रहा था और आँखें उसकी पूरी रेड जैसे लाल होती हैं। तो उन्होंने देखा कि भई ये तो यहाँ लेटा हुआ है। अब वो ये सामने इतना बड़ा राक्षस को लेटा हुआ है तो खौफ तो आएगा ही नहीं, ये क्या है? बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ से वो चुपचाप से वहाँ से निकल गई, उसकी नज़र में नहीं आई। तो जब इन्होंने ये कहानी सुनाई मैंने कहा ऐसे ही बोल रही थी नानी, किसी को देख लिया होगा बट आँखों का भ्रम होगा। और गाँव में कहानियाँ बनती तो हैं, ठीक है? हालाँकि मेरी नानी बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी झूठ वाली कोई बात कभी नहीं थी, लेकिन मैं तो बच्चा था मुझे लगा शायद हो सकता है ऐसा उन्होंने उनके दिमाग में कोई वहम आ गया हो। तो कुछ समय के बाद 2004 या 5 में अमेरिकन सीरीज़ एक चालू हुई। तो उसमें सेम डिस्क्रिप्शन बताया गया राक्षस का। इसकी इतनी बड़ी-बड़ी पलकें हैं और मेरा मूलांक भाग्यांक 7 है। मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ उसमें? क्योंकि जिसका मूलांक भाग्यांक 7 होता है, उसको चीज़ें दिख जाती हैं, जो दृश्य दिख जाते हैं। मान लीजिए आप मुझे किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो मुझे उसकी इमेज दिमाग में बन जाएगी क्लियर तरीके से क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है, केतु को बहुत अच्छी इंट्यूशन आती है। तो जब मैंने उसका डिस्क्रिप्शन उस एपिसोड में देखा, तो एग्ज़ैक्टली सेम था। फिर मैंने दोबारा अपनी नानी को कॉल किया, पूछा उनसे कि ऐसा-ऐसा था क्या? तो उन्होंने बोला, "हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था।" तो वो राक्षस जो है, वो आज भी पूरे भारत में है। वो तमाम रूपों में घूमता है, लेकिन वो राक्षस ऐसा है कि वो आपका रूप भी बना सकता है, मेरा रूप भी बना सकता है और वो सब काम करने वाला राक्षस है। मैंने सब काम करने वाला क्यों बोला? एक तरीके से वो ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है? और कहीं किसी गाँव में कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में परेशान कर रही है, तो काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है वो राक्षस। और अमेरिका में जो बताते हैं कि जो मॉथमैन है, वो मॉथमैन नहीं है, वो वही वही राक्षस है। और उसकी जो घटनाएँ आज तक तो कोई ऐसी घटना नहीं आई जिसने किसी को हार्म किया हो, बस देखे जाने की घटनाएँ हैं। तो वो दिखने में बहुत भयंकर है। आज भी वो एग्ज़िस्ट करता है। अगर जंगल में कोई जाके रहे जंगल में जाओगे ना किसी डीप जंगल में वहाँ आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। वो पेड़ों पे नहीं रहता, वो इधर से उधर घूमता ही रहता है। तो ये वो राक्षस है। और आप और कई बार ऐसी भी मैंने कथाएँ सुनी है कि उसको देखने के बाद लोग जो है ना उनकी मृत्यु हो गई है। सिर्फ़ देखने से क्योंकि अटैक पड़ गया हार्ट अटैक। हाँ। उसने कुछ नहीं किया। उसकी घटना मुझे तो आज तक अमेरिका में कोई घटना ऐसी नहीं मिली जिसमें उसने किसी की हत्या कर दी हो। तो वो हमारे भारत में एग्ज़िस्ट करता है। भारत में पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा मिलेगा और पहाड़ों जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनकी भी मदद वो करता है। सकारात्मक ऊर्जा है और कुछ लोग उसे कहते हैं कि नरसी नरसी का भात आपने सुना होगा। आपने शायद आप आज के बच्चों को पता नहीं है, यूपी में लोगों को पता है। तो वो उसे नरसी भी कहते हैं कि वो नरसी जी थे जो घूमते रहते हैं। लेकिन अगर वो किसी को दिखता है, वो दिख सकता है किसी को भी। तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए क्योंकि वो धरती पे नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। पर जैसा आपने बताया कि लोगों की मौत हो गई, वो उन्हें गलत समझ के गलत समझ रहे थे कि इसकी और शायद डर के उन क्योंकि शिव जी के देखो गढ़ जो है ना, वो उनका रूप भयंकर है। हाँ, शिव जी के साथ जो राक्षस रहते हैं, जो भूत-प्रेत रहते हैं, वो भयंकर है। और कभी-कभी जब मैं ध्यान में जाता हूँ, तो मुझे जैसे मैं ध्यान में कि एक ऐसी अवस्था होती है कि आप किसी भी लोक पे जा सकते हैं, अगर आपने की साधना उच्च लेवल की है। तो कभी-कभी जैसे मैं शिवलोक
पहुँच गया ध्यान के माध्यम से, तो वहाँ सारे राक्षस ही दिखाई देते हैं। हर हर गंगे, हर हर बम बम भोले, हर हर गंगे, ऐसे ये चलते रहते हैं और राक्षस ही घूमते रहते हैं। तो राक्षस हमेशा बुरे नहीं होते और राक्षस को बुरा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि सुनिए, बड़ी मजेदार मजेदार बात है कि हमारी जो 9 ग्रह हैं उसमें 6 नंबर किसका है? राक्षस, शुक्राचार्य का। जी। 6 नंबर क्यों? राक्षस के अंदर उत्तेजना होती है। कौन-सी उत्तेजना? अरे राक्षस ने तीनों लोगों पे विजय पाई है, बताइए। देवता तो हमेशा पिटते रहे, पिटते ही रहे, हमेशा देवता पिटे। वो तो कभी शिव जी ने मदद करी है, कभी उसने जैसा सहायता माँगते पाए, सहायता माँगते पाए गए। क्यों? क्योंकि देवता के पास सारी चीज़ें हैं, घर भी है, सारे यान है, सब कुछ है। राक्षस के अंदर उत्तेजना होती है, तो ये हमारे ग्रहों में डाल दी गई ताकि आपके अंदर उत्तेजना आए पैसा कमाने के लिए, आपके अंदर उत्तेजना आए दान करने के लिए, आपके अंदर उत्तेजना क्रिएट हो जीवन में सकारात्मक काम करने के लिए। लेकिन लोग इस उत्तेजना का इस्तेमाल करते हैं वासना के लिए, दूसरों का पैसा लूटने के लिए। तो राक्षस हमेशा गलत नहीं होता। गणेश जी के जो वाहन है वो राक्षस, कार्तिकेय के जो वाहन है वो राक्षस है, माता दुर्गा के जो वाहन है वो राक्षस है। तो राक्षस वाहन है हमारे देवताओं के, तो राक्षस बुरा नहीं है, राक्षस अच्छा है। बस हमारी प्रवृत्ति गलत है, खराब होती है। मतलब एक इंसान के अंदर देव और दैत्य दोनों होते हैं दोनों होती है। और दोनों सकारात्मक काम करने के लिए होते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। आप बताओ ना, युद्ध में अगर आप लड़ रहे हो तो आपको राक्षस प्रवृत्ति चाहिए ना, उत्तेजना चाहिए, है ना? देवता बन के खड़े हो जाओगे तो पीट के निकल जाएगा आपको, वो तो मार के निकल जाएगा। जब तक वो ऊर्जा नहीं होगी तब तक कैसे लड़ेंगे? तो हमारे अंदर दोनों ऊर्जा है, हमें दोनों ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। गुस्सा भी ज़रूरी है, पता लगे 4 लोग आपसे लड़ने के लिए आ गए, मारने आ गए, उसके बाद आप संत बने खड़े हो, नहीं हो सकता। जी। इसलिए हमारे देवताओं के हाथ में क्या कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। बिल्कुल, समझे ना? तो हमें दोनों की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें। हमारी प्रवृत्ति के कारण हम जीवन में अच्छा-बुरा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कहानी सुन के। अब मैं आपसे तंत्र के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए तंत्र क्या है? अगर आप एक दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रही है, ये भी तंत्र का ही पार्ट है। तंत्र को बदनाम कर दिया गया है। आजकल के समय में लोग करण प्रशासन की साधना करना चाहते हैं, पैसा मिल जाए जी। लोग यक्ष की साधना करना चाहते हैं, लोग अप्सरा की साधना करना चाहते हैं कि भई हमें पैसा प्राप्त हो। इनकी साधना क्यों बनी? पुराने ज़माने में जैसे कि आपको यात्रा करनी होती थी लंबी, तो आपने एक यक्षिणी की यात्रा करी, उसे सिद्ध कर लिया, या करण पिशाच की साधना करी, उसे सिद्ध कर लिया। किस लिए? भई कि इस रास्ते से मतलब गाइड करने के लिए। इनका काम सिर्फ़ गाइड करना होता है, ये नहीं होता कि पैसा कमा के आपको दिलाएँ। आज के समय में लोग ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें उन्होंने मार दिया। मेरी ये क्लाइंट के बॉयफ्रेंड ने इसकी कर्ण पिशाच की साधना कर ली, 3 महीने में ही करोड़ों रुपए कमा लिए। कैसे कमा लिए? आप सामने बैठे हुए हो, ठीक है? मैंने सारी बातें आपको बता दी क्योंकि कर्ण पिशाच ने सारी बातें कान में बोल दी, तो आपने बिलीव करके पैसा दे दिया मुझे। अरे! ये तो भई ज्ञानी है, ये तो महाज्ञानी आदमी है। तो जितने भी ये राक्षस प्रजाति की जो शक्तियाँ हैं, जिनकी हम साधना करते हैं, वो आजकल के समय में लोग उससे पैसा कमाने के लिए जाते हैं। उनका पैसा कमाने का मतलब देने का मतलब नहीं है। इसलिए वो क्रोधित होते हैं, इसलिए वो मार देते हैं। मुख्य वजह यही है। भैया पुराने ज़माने में क्या होता था, मान लीजिए कि कोई संत जा रहा है किसी लंबे रास्ते से, रास्ते में कोई भूत-प्रेत आत्मा में हमला ना कर दे, इसलिए वो एक इस प्रकार की शक्तियों को साथ में लेके चलते थे। और वो भी बहुत कम लोग चलते थे, सारे नहीं चलते थे। जो भगवान को नहीं मानता, आज नास्तिक है, वो इनको लेके चलता था, मुझे गाइडेंस मिल जाए। पता लगे उस रास्ते में भूतों की कोई टोली चल रही है, तो पहले बता दें कि वहाँ से नहीं जाना, भई यहाँ से जाना है, या रास्ते में कोई जानवर खड़ा है, यहाँ से जाना है, ये गाइड करने के लिए। जीवन में कैसे चलना चाहिए आपको, उस काम के लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं। सारे पैसा कमाने के लिए करते हैं, गलती से भी किसी की साधना मत कीजिए। तामसिक साधनाएँ हैं जो आप लोग कर रहे हैं, जो लोग करते हैं ऑनलाइन देख के, बिल्कुल मत कीजिए, आप फँसे जाएँगे। और कुछ लोग तो वास्ते के लिए करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि अप्सरों को मैं साथ दूँगा, हाँ, उसके बाद वो मेरे पास आएगी। अब तुम एक शक्ति को लेके आ रहे हो, उसे पता नहीं चल रहा वो पागल है, कि भई ये मेरे से वास्ता करने के लिए मेरे पास आ रहा है, उसे मार देगी वो। किसी भी प्रकार से ये साधना बिल्कुल भी मत कीजिए, ये खतरनाक है। और आजकल लोगों के बीच में ये भी फैल गया अप्सरा सिद्धि का उपाय करते हैं। अप्सरा सिद्धि के बारे में उन्हें ये तंत्र बताया जाता है कि ये कीजिए और आपको अप्सरा की सिद्धि होगी। लोग ये समझते हैं कि एक सुंदर कन्या आएगी, मैं उससे वैवाहिक ज़िंदगी अपने साथ मतलब वो करूँगा। तो उसका क्या सच है और वो किस लिए बनी है असली में? देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि अप्सरा सिद्धि का मतलब क्या है? कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको ज्ञान उससे मिलेगा कि भई देखो बेटा, इस देखिए, ज़्यादातर लोग गर्लफ्रेंड के रूप में उसे करते हैं। हाँ, ठीक है? गर्लफ्रेंड का कोई प्रोसेस पहले था नहीं, कोई प्रोसेस नहीं था। वो वो आप वो अब इस ज़माने के अंदर तांत्रिकों ने ये बात हमें करके फैला दी कि भई देखो, तुम अप्सरा को बुलाओगे तो तुम संभोग कर सकती हो। अब ये ज्ञान वो दे रहे हैं तो उसका पैसा लेते हैं वो। हाँ, लोग तांत्रिक हो। आपने मुझे कहा कि अप्सरा सिद्धि मैं बताऊँगा।
मैंने अभी किसी को चेक करने के लिए बात करी कि भाई मुझे साधना सीखनी है, उसने पता कितने पैसे बोले? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए आप मुझे दोगे तब मैं साधना बताऊँगा। तो ये ऐसे तांत्रिकों से बचें। अब अप्सरा की बात सुन लीजिए। अप्सरा का मतलब क्या है? अप्सरा वो जो आपकी लाइफ में आपको सकारात्मक चीज़ों को कैसे करना है वो बताए। ठीक है ना? इस काम के लिए थोड़ी कि उनको बुला रहे हो फिज़िकल करने लग जाओगे आप। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई कर्म प्रशासिनी आएगी, तो आपको लगेगा बहुत सुंदर दिख रही है क्योंकि उसने आप पे वो कर देगी आपके ऊपर तंत्र, जी, वशीकरण कर देगी जी। कि वो दिख रही है सुंदर, है नहीं। अप्सरा भी जगह वो आ जाएगी। जैसे मान लें कि किसी कर्म प्रशासिनी की बात करते हैं। कर्म प्रशासिनी के साथ सिद्ध कर ली। तो एक्चुअल में जो उसका रूप रंग है ना वो राक्षस वाला ही रहेगा। आपको दिखेगी बहुत सुंदर आ रही है, सुंदर-वुंदर नहीं दिखाई देगी, वो आपको भ्रमित कर रही है। इंद्रजाल आपने सुना होगा, ठीक है ना? इंद्रजाल में क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। मैं जैसे दिख रहा हूँ, हो सकता है मेरा शरीर जो राक्षस का हो, आँखें मेरी पूरा शरीर काला हो, लेकिन आपको लग रहा है सुंदर हूँ। तो कुछ लोग इस भ्रम के में आ जाते हैं और बहुत बुरे हास्य होते हैं। जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे मेरे क्लाइंट की का जो बॉयफ्रेंड था, हाँ, उसने उसके नाक में दम कर दिया। कह रही कि तू अपनी पत्नी के साथ फिज़िकल नहीं करेगा। तुरंत ठीक है? विश्वास नहीं है। हाँ, गैर प्रशासनिक मेरे साथ फिज़िकल करेगा। ठीक है? और इसका इतना बुरा हाल हो गया कि अब वो परेशान होता तो घूम रहा है। तो इस प्रकार की विद्याओं से दूर रहिए, सात्विक कीजिए ना, कोई अच्छा-सा गुरु देखिए। ऋषिकेश में कितने गुरु हैं, वहाँ चले जाइए। कामाख्या में चले जाइए, कामाख्या में बहुत अच्छे-अच्छे गुरु बैठे हुए हैं। तो तामसिक साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर तंत्र का ज्ञान तुम्हें लेना है तो कामाख्या देवी की पूजा कीजिए, वहाँ पे जाके साधना कीजिए। कामाख्या चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, आप महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत आपको ज्ञानी मिलेंगे, वहाँ से आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको अच्छे-अच्छे गुरु मिलेंगे। लेकिन तामसिक मत कीजिए, तामसिक वो जहाँ पे आप किसी की बलि दें, बलि के बारे में मैं आपको बताऊँ बलि कैसे चालू हुई। बलि दें या वो प्रक्रियाएँ जिसमें आपकी वासना और लालच को पूरी करने वाली चीज़ें हों, उसको मत कीजिए। और कोई भी ऐसे कोई करोड़पति नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। बन भी जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा क्योंकि हमारी जितनी भी विद्याएँ हैं, उसमें किसी का मिसयूज़ करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। और अगर तुम बन भी गए तो उसका मुँह तुम्हें बाद में भोगना पड़े। घूमना ही पड़ेगा। बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं जी इसमें। किसी ने मान लो 10 करोड़ रुपए कमा भी लिया ऐसे करके, वो नर्क में जाए, उसके तो वो पैसा लूज़ होना ही होना है। वो नहीं बचा पाएगा, वो पैसा कभी बचेगा ही नहीं। या तो आर्थिक या फिर किसी और मानसिक स्थिति से किसी न किसी तरीके से उसका नुकसान होगा, जो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। हाँ, एक एक व्यापारी था, उसको किसी ने बोला कि आप एक काम करो, ये कर्ण पिशाची की साधना कर लो। उसने कर्ण पिशाची की साधना कर ली। कर्ण पिशाची की साधना करने के बाद उसके बाद पैसा आने लगा, ठीक। लेकिन उस कर्ण पिशाची की शर्त ये थी कि भाई तू मेरा ही होके रहेगा, किसी और का होके नहीं रहेगा। अब एक समय तो मुझे बड़ा आनंद आया। जी। 1-2 साल तो बहुत आनंद आनंद से गुज़रे। कर्ण पिशाची ने उससे कुछ नहीं बोला। करोड़ों रुपए की पैसा इकट्ठा कर लिया और जब उसको ये समझ में आया कि ये मेरा खून पी रही है, क्योंकि वो खून चूसती है कर्ण पिशाचिनी और उसके बाद मेरी जो पति है वो भ्रमित हो रही है, तो उसने उससे दूरी बनाना चालू करा। आप यकीन नहीं मानोगे हार्ट अटैक ऐसा आया किसी को हमें पता भी नहीं चल पाया और सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। मतलब स्टार्टिंग में लोग ये सोचते हैं, अगर करण प्रशासनी तुम्हारे सामने शर्त भी रखती है कि तुम्हारी ये शर्तें हैं, तो वही सोचते हैं कि हाँ, आज तो मैं मंज़ूर कर लेता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। पर जब भोगना पड़ता है, फिर वो उसे बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। अगर किसी सन्यासी ने किसी को सिद्ध भी किया हुआ है, तो आपने देखा ना सन्यासी घर-बार सब छोड़ देते हैं, हाँ, वो अकेले रहते हैं। वहाँ हो सकता है क्योंकि वो माता के रूप में उसे सिद्ध करते हैं। जी, वो पत्नी के रूप में नहीं करते और वो पूरी माता की तरह उसको प्रणाम करते हैं, माता की तरह रखते हैं, उनको भोग देते हैं और सात्विक तरीके से रखने की कोशिश भी करते हैं। तो जो सन्यासी अकेला हो चुका है, उसको मान सकते हैं, हाँ, वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग नहीं रह सकते, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी मोह-माया की भावना है, हाँ, वो फँस जाएँगे। मोह माया की भावना नहीं है तब भी कर्ण प्रशासनिक अगर हमें सिद्ध कर रखी है, तो आप ऐसे सिद्ध होने चाहिए कि आपको वो हार्म ना कर पाए और आपको अकेला ही रहना पड़े ज़िंदगी भर। साथ में किसी को नहीं रह सकते यार। फिर तो फ़ायदा ही क्या है? जिसके लिए कमाओगे, जिनके साथ रहना चाहोगे, वो उसके साथ रह नहीं पाओगे। नहीं तो ये इस इनको करने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, वही। आपको ये तामसिक साधना करनी देखिए, मैंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कुछ और चीज़ें। तो ये साधनाएँ इस काम के लिए थोड़ी थी कि भई तुम पैसा कमाने के लिए इसको इसको यूज़ करो, कि पैसा आ जाएगा जी मेरी वास्ते पूरी होगी। ये तो ज्ञान के लिए है। आपको लोगों की सेवा करनी है, आप संत बनना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के लिए मत कीजिएगा, वासना पूरी करने के लिए मत कीजिएगा, किसी को हार्म करने के लिए मत कीजिएगा कि इसको नुकसान पहुँचा दूँगा, तो इसलिए मैं इस चीज़ की साधना कर लूँ ना। नकारात्मक काम करने के लिए अगर आप इसे कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा कमाइए, सीधे तरीके से कमाइए। जी। तो आजकल एक और चलन चल गया है कि लोग टोटकों के अंदर बहुत क्या कहते हैं यकीन रखते हैं। किसी बाबा या किसी ज्ञानी के पास जाते हैं और उनसे टोटके के बारे में पूछते हैं, ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले, इस घर का कर्म चुरा के अपने ऊपर ले आएँ। पर लास्ट में उन्हें
उसका फल भोगना मतलब नुकसान भोगना पड़ता है। टोटको का क्या सच है और टोटको से बचा कैसे जाए? मेरे पास लोग बहुत कॉल करते हैं कि मुझे अपनी सास को मरवाना है, ठीक है ना जी? मुझे अपनी जेठानी को मरवाना है, ठीक है ना? मुझे अपने पति को मरवाना है। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे फ़ोन के अंदर ये फ़ोन बंद करने का ऑप्शन है, बंद कर दो, फिर दोबारा फ़ोन मत करना। मैं तो काट के बंद कर देता हूँ। वाक़ई में लोग ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो शर्म भी नहीं है कि भई इस तरीके से वो मारना चाहते हैं लोगों को, और ऐसा होता भी है। अंत विद्या करवा के लोग जो है ना दूसरों को मारने की प्लानिंग करते हैं। मैं किसी अपने मेरे रिश्तेदार में नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनकी बहन आई मेरे घर में, ठीक है? जी। भैया मैं राखी बाँधने के लिए आई, बहुत जल्दबाज़ी करना चालू कर दिया उसने, कि भैया राखी बँधवा लो। अरे उसने बोला मैं नहाएगी वो नहाने दो दे, ना, 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 ना बँधवा लो। उसने उनके हाथ में राखी बाँधी, अपने साथ मिठाई का डब्बा लेके आई थी, मिठाई उसको खिलाई, और आधे घंटे के अंदर उसके भाई को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा दिमाग पूरा सही पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो तंत्र विद्या करके उस मिठाई को लेके आई थी। इस वजह कहते हैं कि हर जगह खाना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से वो इंसान बचा, वो तो अच्छा माता दुर्गा का उनके ऊपर हाथ था, जो इंसान बच गए। मतलब मिठाई खिला के, तंत्र विद्या करके उसको मारने की प्लानिंग थी ताकि उसकी सारी ज़मीन हथिया ले, इस काम के लिए। वो बाद में तंत्र से मैंने जाके खत्म किया वो तो। मतलब कोई कहीं पे भी सेफ नहीं है। कहीं पे भी सेफ नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण कर लेंगे आप, कहीं भी कुछ भी जाके खा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? पहली बात तो खाइए मत। हाँ। आपको जहाँ ये भावना उत्पन्न हो कि ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा, तो उसके हाथ से कुछ ना खाएँ, ना पिए। मतलब थोड़ा बहुत संदेह मन में आ जाएगा। अपने आप संदेह मन में आएगा। आपके मन में संदेह आ जाएगा कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। होता है ना कि किसी जगह पे जाते हैं, अरे यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो ये इंट्यूशन के माध्यम से, भावना के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और सबसे अच्छा काम है भैया रुद्राक्ष पहन लो। रुद्राक्ष की माला ले लो, इतनी महँगी आती नहीं है, 150-200 की मिलेगी, वो लेके धारण कर लो। आप इन सब चीज़ों से बचे रहिए। रुद्राक्ष की माला जो है तंत्र से बचाएगी आपको, भूत-प्रेतों से बचाएगी, नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी, और आपको सात्विक मार्ग पे लेके जाएगी, और पैसा कमा लेंगे। पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं, झूठ बोलना पड़े। भाई मैं आप ही कैमरे बता रहा हूँ कि मेरी फीस सिर्फ़ ₹250 है, और मेरे पास सब चीज़ है। सारी चीज़ें हैं मेरे पास। आराम से मैं जीता हूँ। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 80-80 हज़ार रुपए की फीस लेते हैं। मैं आपके कैमरे में बताऊँगा, वो पॉडकास्ट में बैठे रहते हैं। 80 हज़ार रुपए की चीज़ लेते हैं, और उनको डायबिटीज़ हो गई, उनको कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वो लूट रहे हैं। तो सात्विक रहें, रुद्राक्ष की माला तो ज़रूर पहनें। जी। और जैसे चौराहों पे होली के दिन और ये दिवाली के दिन इन सब चौराहों पे टोटका रख देते हैं, क्या उससे कोई ऊर्जा उस दिन ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, जी। तो कुछ तांत्रिकों को पता है कि भाई इस दिन मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ, या इस दिन कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, या इस दिन साधना मेरी सिद्ध हो सकती है। तो मान लीजिए घर में उन्होंने नींबू को घुमाया और बाहर ले जाकर काट के फेंक दिया, ठीक है? आपका पैर रखा, वो आत्मा गया आपके शरीर में घुस गई। तो ये दिवाली हो गई, ठीक है? होली हो गई, ऐसे कुछ ऐसे समय होते हैं, उस समय के अंदर अगर अगर आपका पैर उन चीज़ों में पड़ गया, तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो ये टोए-टोटके इसी काम के लिए होते हैं। इसलिए कहा जाता है इन दिनों बाहर मत निकलो। इन दिनों बाहर आप निकलो, लेकिन सोच समझ के आपने बैग रख दिया, बच्चों को घर से बाहर ना भेजें। हाँ, बच्चों के पास ज़्यादा चीज़ें हावी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कहीं भी जाके कुछ भी मत खाइए। आजकल फूड ब्लॉगिंग करते हैं वो लोग, क्या यहाँ जाके खा लो, वहाँ जाके खा लो। हमें बाहर जाके क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, मान लीजिए कि वो आटा जो है, पता नहीं किस खेत से आया वो आटा, ठीक है ना? क्योंकि खेतों के ऊपर भी तंत्र कर दिया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो जाएगी, उसकी ऊर्जा उसके अंदर आएगी, तो उसी को आप कंज़्यूम कर रहे हो। तो घर में अगर आप आटा भी लेके आ रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, तो उसपे 7 बार आप अग्नि का एक फेरा दे सकते हैं, जिसे हम शुद्ध करना कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, वो कर सकते हैं। या फिर जो है आप अगरबत्ती से भी उसको शुद्ध कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें कि जो आपका किचन है, उसके अंदर एक मशीन आती है, उसमें राम, राम, राम चलता रहता है। हाँ, मंत्र चलता रहता है। तो अपने किचन में उसको लगा दें, तो आपके घर का जितना भी अन्न है वो शुद्ध होता रहेगा। घर को शुद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और घर में अगर आप दिया भी जलाते रहेंगे, तो सुबह-शाम तब भी आपका घर का अन्न शुद्ध रहेगा। बाहर अगर खाने जाते हैं तो विशेषकर कोशिश करें कि आप एक प्रार्थना कर लें कि महादेव, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि खाना है छोले-भटूरे इसको शुद्ध कर दें, तो वो तुरंत शुद्ध कर देंगे। ये करनी पड़ेगी प्रक्रिया। हाँ, फिर और जब आप ये कर लें, उसके बाद किसी ने भूखा है, हर जगह मत खाइए। कोशिश करिए घर में ही खाएँ। अगर बाहर जा रहे हैं तो एक बार भगवान से प्रार्थना आप प्रार्थना कर लीजिए। आप प्रार्थना करेंगे तुरंत वो चीज़ शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि सृष्टि में हर चीज़ नियम के हिसाब से चलती है। अगर वो छोटे से छोटा-सा कर लेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ, आपके ये हो सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो। हाँ, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आप जाके चेक कीजिए। क्योंकि अ
जहाँ पे जैसे शनि आपका वीक हो गया, शनि वीक होगा तो हेल्थ से संबंधित दिक्कत होंगी और चंद्रमा को नसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो शाम की जो आप बात कर रहे हो ऐसा साइन बनाता है। अरे! ये साइन तो सारे इल्यूमिनाटी वाले बना रहे हैं, जो कनेक्टेड हैं। तो तुम क्राउन चक्र कैसे कह रहे हो? तुमको अगर तुम खाली क्राउन चक्र की बात क्यों कर रहे हो? अरे तुम वाहिगुरु की बात कीजिए ना, वाहिगुरु की फ़ोटो लगा लीजिए या महादेव की बात कीजिए या महादेव बना लीजिए। आप क्राउन चक्र क्यों कह रहे हो? ये सिर्फ़ भ्रमित करने वाली बातें हैं। वो अगर ये साइन बना रहा है तो 100% वो कनेक्टेड है उनके साथ में, क्योंकि इतने समय में इतना ज़्यादा नेम फेम नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और कई 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 ऐसे गाने हैं जो लोग भी सुनते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं, हाँ, आर्टिस्ट अच्छा है। अच्छा आर्टिस्ट है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आत्मा जो खरीदने वाली बात इल्यूमिनाटी के साथ जो हो रही है, वो क्या है? उसका मतलब क्या समझ लीजिए। मतलब ये है कि मान लीजिए भी जो इल्यूमिनाटी का जो सेटन है, कि जिसे वो कहते हैं लूसीफर जो कहते हैं, वो क्या करता है, वो उसका हेड गया आपके पास आके बोला कि मैं पूरी जैसे आपका जो है ना वो डॉली चाय वाला, ठीक है? मतलब डॉली चाय वाली की बात कर लेते हैं। उसके पास गया, बोला कि देखो ऐसा मैं तुम्हें नेम फेम सब दे दूँगा, लेकिन जब तुम मरोगे, मरने के बाद तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरे पास क्यों आना पड़ेगा? ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाए। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है? अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वो आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वो अपने लोक पे वापस जाएगी। मान लीजिए 1 करोड़ आत्माएँ यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हैं और 1 करोड़ की आत्मा अगर शुद्ध होगी तो फिर हम इस सृष्टि को दोबारा से चलाएँगे। सत्य फिर दोबारा आएगा। वो तो हो ही नहीं पाया। जो आत्मा अशुद्ध हो गई, जब वो उसने पाप कर्म करने चालू कर दिए तो शुद्ध नहीं होगी, तो सत्य दोबारा नहीं आ पाएगा। और समझे? ये चीज़ चलती ही रहेगी ऐसे कैसे? हमें सारी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस है इसका। तो वो इस कर्म चक्र को रोकना चाह हाँ, इस चक्र को रोकना चाह रहे हैं। ये चक्र रुक जाए, ठीक है ना? इसमें इल्यूमिनाटी जो है, इल्यूमिनाटी का जो मेन है, उसके बारे में कहते हैं कि वो शुक्राचार्य है, वो शुक्राचार्य नहीं है। शुक्राचार्य महादेव के कट्टर भक्त थे, कई लोग बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं मानता। बुद्धि लगाते ही नहीं लोग अपनी। अरे भैया हमारे उसमें जाके देखिए ना आप, क्या कहते हैं पुरानी सतयुग में जाके देखिए, वक्र का सर किसको लगा हुआ है? तक्ष को लगा हुआ है। तक्ष ही है और कोई नहीं है इसके अलावा। दक्षरी के पिता जो श्री थी कि बस वही वही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है इसको, ठीक है ना? वो उस चक्र को तोड़ना चाह रहा है और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। जी, मतलब कल ही आएगा और ये सब जो बोला जाता है, इस सब का इतना रोल नहीं है। नहीं, कल की का मतलब क्या है? कल की मतलब ये है कि जो विष्णु जी का दसवां अवतार है वो होगा, ठीक है? वो कैसे होगा दसवां अवतार? जब तक की शुद्धि नहीं होगी आत्मा, आत्मा शुद्धि नहीं हो पा रही। तो गुरुजी एक एस्टैब्लिश्ड न्यूरोलॉजिस्ट भी है, तो न्यूरोलॉजी के बारे में भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो गुरुजी मुझे ये बताइए कि न्यूरोलॉजी के हिसाब से कई न्यूरोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आपके ग्रिड में ये नंबर की कमी है, आपको इस नंबर की ज़रूरत है, ये नंबर आपके लिए लकी है। तो आप और नाम में एक अक्षर की कमी है, तो अपना नंबर चेंज कीजिए, नाम चेंज करिए, गाड़ी का नंबर ये लीजिए, ऐसा बोला जाता है। तो ये सब सच होता है, इससे कुछ होता है? आप मुझे एक बात बताइए कि सतयुग के अंदर अंग्रेजी भाषा कहाँ पर थी? कहीं नहीं थी। नहीं। ये इंग्लिश में ही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं इंग्लिश में ना? हैं? जब ये सारा शास्त्र हमारा है तो इंग्लिश में तुम क्यों करवा रहे हो? किसके पास मोबाइल नंबर था? हनुमान जी के पास भी मोबाइल नंबर था, अभी तो मोबाइल नंबर चेंज करा रहे हो। कौन-सी गाड़ी थी उनके पास? कौन-सा वाहन था? जो यान होते थे उसपे कोई नंबर लिखा रहता था? ये सिर्फ़ पैसा कमाने का कॉन्सेप्ट है, फ़ॉरेन से आया हुआ है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, वहाँ से उन्होंने यहाँ डाल दिया कि मोबाइल नंबर चेंज कर दो, अकाउंट नंबर चेंज कर दो, अपना नाम चेंज कर दो। मेरे पे जाके देखिए मेरा नाम हिंदी में लिखा हुआ है और मेरे मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा 7 नंबर है। 7 नंबर को ये डिफिकल्ट नंबर बताते हैं। 7 नंबर को ये कहते हैं कि ये डिफिकल्ट नंबर है। 7 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर पे डिफिकल्ट बताते हैं कि जिसका मूलांक 4 होगा, 7 होगा ये कष्ट में रहेंगे, 8 नंबर वाले कष्ट में रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ पैसा कमाने का इनका ज़रिया है। आप सुनिए कि जो लोग स्टूडेंट में बताते हैं कि भई ये नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है। हाँ, ये जो लोग स्टूडेंट है ये भी बाहर का है, ठीक है ना? चाहे यहाँ से आया ना से आया तो हाँ, संत लोसू थे उनको सपने में ये दिखा तो उन्होंने इसके ऊपर एक विधि तैयार कर दी। ठीक, अब इस विधि को मैं पूरी तरह से खराब भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आसान तरीका है कि भाई किसी डेट ऑफ बर्थ देखिए कौन से ग्रह मिसिंग है, वो ग्रह ऐड कर दिए गए तो उससे लाइफ में बदलाव आने चालू हो जाते हैं। वो बुरा बुरा नहीं है। बुरा ये है कि इसके नाम पे लोग पैसे लूट रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो ये नाम चेंज कर लोगे, स्पेलिंग चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा। आयुष्मान खुराना ने जो है नाम बदल लिया है। अरे आयुष्मान खुराना कितना फेमस है। एक अच्छा एक्टर है, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन कोई उस मुकाम पे तो नहीं पहुँचा ना। वो तो नाम चेंज करने वाले से बस नाम चेंज कर लिया। काजोल ने अपना नाम चेंज करा। क्या क्या बदलाव आ गया? अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज करा। मैक्सिमम फ़िल्में फ्लॉप है उसकी, अक्षय कुमार की। हाँ, आज की डेट में। आज की डेट में देखो है ना, मैक्सिमम अगर डेटा निकालोगे तो मैक्सिमम फ़िल्में फ्लॉप है।
हाँ, और वो एक्टर बहुत अच्छे हैं। काजोल का करियर खत्म पड़ा है बिल्कुल। हाँ, खत्म पड़ा है, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बताइए, जब ये नए-नए मोबाइल फ़ोन आए, सबके पास 8 नंबर था डेट ऑफ बर्थ में, 4 नंबर था डेट ऑफ बर्थ में, हैं? करोड़ों तो आज भी करोड़पति हैं। तो ये सिर्फ़ भ्रमित करने वाली बात है। मेरा नंबर आज 10 साल 15 साल पुराना है, 7 नंबर है, उसमें 8 नंबर भी है, 4 नंबर भी है। वहीं से भी मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ़ पैसा कमाने का तरीका है और कुछ नहीं। मतलब जो ग्रह आपके हैं, वो उसका नंबर फिक्स ही रहेगा, ऐसे अपनी मर्ज़ी से नंबर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा, सीधी-सी बात है। इसमें एक ही चीज़ ये है कि अपना जो ग्रह मिसिंग है, अगर लो शुगर के से आप देख सकते हो, तो उसको उस ग्रह को बैलेंस कर लो और साथ के साथ नियत साफ रखिए, कर्म कीजिए, सब कुछ मिलेगा। आपने नंबर चेंज कर लिया, मेरी एक वो है, क्या कहते हैं, स्टूडेंट है, उसको मैंने कोर्स सिखाया। मैंने उससे कहा कि न्यूमरोलॉजी में ये मत करना, नाम चेंज मत करना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये भी करना चाहती हूँ। उसने काम करना चालू कर दिया। मैंने कहा तेरे को बाद में दिक्कत होगी। बाद में लोगों ने फ़ोन करके बोला कि मैंने तो नाम भी चेंज कर लिया, आपके कहने से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कैसे चेंज होगा भैया? कैसे चेंज हो जाएगा? कर्म सही करना पड़ेगा। आपने रेमेडी कीजिए, कर्म सही कीजिए, जीवन में आप आगे बढ़ जाएँगे। नाम-वाम चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वही नाम रखिए। मेरा नाम हिंदी में लिखा हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो। तो सिर्फ़ कुंडली के अंदर अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो जो नंबर मिसिंग है वो कर लिया, वरना मैं रेमेडी ही बता देता हूँ आपके सामने। फ्री में रेमेडी बता देता हूँ। 1 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष, इन तीनों में से एक रुद्राक्ष धारण कर लिया, शिव जी पे स्पर्श करा के 108 बार ओम नमः शिवाय बोल के, आपके सारे ग्रह ग्रह बैलेंस हो जाएँगे, पूरी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। काम कीजिए नियत साफ रख के, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जो कुंडली में नंबर मिसिंग है उसके हिसाब से रेमेडी कर लो। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा कहा जाता है 2000 सन 2000 से पहले जो लोग पैदा हुए थे, उनकी ग्रेड उनके नंबर्स बहुत अच्छे रहते हैं और सन 2000 के बाद जो पैदा जेन ज़ी जिन्हें बोला जाता है, उनकी नंबर में 2 ज़रूर आता है। तो उनकी ग्रेड काफ़ी मुश्किल बनती है, उनकी किस्मत काफ़ी कठिन रहेगी। तो क्या ये सच है? ये हाँ, एक तरीके से सच होता है। कैसे कि आप देखोगे 19वीं शताब्दी के अंदर 1 नंबर 9 नंबर हमारे पास था। हाँ, और 1 नंबर 9 नंबर किसका है? 1 नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस थी। तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आत्मविश्वास होगा ना, जिसके पास 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आ गया। 9 नंबर किसका? मंगल का नंबर है, बल का नंबर है, ताकत का नंबर है, हिम्मत का नंबर है, सहन करने का नंबर है। तो वो जब बल मिल गया, आत्मविश्वास मिल गया, तो फिर आप इंसान पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर 2000 किसी की चल रही है, किसी बच्चे का जन्म 2-2-2002 है, तो इमोशनली वीक हो जाएगा। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी चीज़ को करने की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे बढ़ने की, आत्मविश्वास ही नहीं है, तो ये दिक्कत है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है किसी जन्म तारीख 21/2/2002 तो एक नंबर आ गया, या किसी की जन्म तारीख है 21/9/2002 तो 9 नंबर आ गया। अगर 9 नंबर 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो उसकी रेमेडी करनी बहुत आवश्यक रहती है। 1 नंबर की, 9 नंबर की, और साथ में 8 नंबर की रेमेडी की। 8 नंबर किसका? शनि का नंबर है। तो इसलिए 19वीं शताब्दी के अंदर सारे लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे। 2000 के बाद के लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग रहते नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की सीरीज़ है। जो जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा इंट्रोवर्ट है, प्रेम का कारक है। हम उसे माँ का तत्व भी कहते हैं। माँ का तत्व उनके अंदर होता है और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया 2 लाख वाले को, तो वो बेचारा सोचता रहेगा इसने ऐसा क्यों बोल दिया? ठीक है ना? अरे! मैंने ऐसा क्या कर दिया था भई? मैं इतना बुरा हूँ क्या? वो फिर सुसाइडल थॉट तो दिमाग में आते हैं। तो जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मेरे हिसाब से उनको 3 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहनने चाहिए। 3 मुखी, 7 मुखी का कॉम्बिनेशन बना के गले में धारण कीजिए। देखिए आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, जीवन में कोई रोक ही नहीं पाएगा। जितने बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में लेके पहन लीजिए। लाइफ में डेफिनिटली चेंजेस आएँगे। जैसा आपने बताया मेरी तो पूरी डेट ऑफ बर्थ ही वैसी है 22/8/2002 सारे ही नंबर वही। सारे नंबर वही है, 2 नंबर कितने बढ़िया बढ़ गए। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, 5 लाख और दे दिए, तो 5 लाख की इंटेंसिटी बढ़ गई। तो चंद्रमा की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो और इंट्रोवर्ट हो जाओगे आप, ठीक है ना? तो और वीक हो जाओगे इंस्टेंटली। तो आपको 3 की साबुन की लेके पहनना है, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ बढ़ते हैं। वो तो आपने कड़ा पहन रखा है, इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ये धागा जो पहन रखा है, इससे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। अभी तक एटलीस्ट बैठे तो हैं कम से कम, वरना अरे भगवान! सब मैं क्यों जन्म लिया मैंने? 2 नंबर वाला सोचता है कि मैंने क्यों जन्म लिया धरती के ऊपर? क्योंकि बेचारे सीधे-साधे होते हैं। अ कई ऐसे लोग हैं जो जाने-अनजाने में अपनी कोई रेमेडी करते रहते हैं, जैसे कि मंगल का हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, सूर्य का सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो उस केस में ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। मतलब उसको मान लीजिए 2020 किसी का है, वो सूर्य को नमस्कार कर रहा है, सूर्य को जल दे रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, या कोई कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो उस केस में ये चीज़ उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी।
ये उसको अपने हिसाब से उपाय करने पड़ेंगे, उसके नंबर्स के हिसाब से। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला ना कि 2000 के बाद सभी सभी बच्चे मेंटली वीक होंगे। लेकिन जो पूजा-पाठ कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, जो मंत्र का जाप कर रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, शनि चालीसा पढ़ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो कुछ नहीं कर रहा, उससे दिक्कत है ये। तो वही चीज़ है, मैं भी खैर हाँ, डेली हनुमान चालीसा करता हूँ, मैं डेली सूरज को इसलिए तो बैलेंस हो चल रहे हो। अगर ये दोनों कर रहे हो तो इसलिए तो बैलेंस होके बैठो ही सामने। हाँ, मतलब मन में एक टाइम पे डाउट हमेशा चलता रहता है कि ये मैंने गलत कर दिया, वो मैंने गलत कर दिया, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर बजरंगबली का, शिव जी का नाम लेके हाँ, हो जाता है। वो आपको तो 3 मुखी सात मुखी लेके पहनिए मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी, तो और न्यूमरोलॉजी भी और क्या, अ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हर एक से पूछ सकता हूँ। न्यूमरोलॉजी में एक तो ये हाथ पे नंबर यहाँ पर लिख लो जी, ठीक है ना? हाँ, ये 51 नंबर लिख लो जी, 6 नंबर लिख लो, ये जो है ऐसे हो जाएगा, ये पर्ची बना के जेब में डाल लो, हरे पेन से यहाँ सर पे लिख लो, वो सूट कोई हरा रुमाल रख लो, सॉरी का कपड़ा पहन लो, ये सब तो होते हैं। हाँ, ये सब तो होता है, ये सब होता है। नंबर कहीं भी लिख लो उससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, तो 2025 के उपाय करने 2025 के उपाय कर लो। इसी में मैं ये नंबर और वाली सारी बात अपने आप ही बोल दूँगा। ठीक है।